नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं ऑटोडिस्क, ये जो ड्राइंग ऐप है, हम किस तरह बहुत ही आसान तरीके से इसे उपयोग में ला सकते हैं। इसका उपयोग हमें खुद को ड्राइंग बनाने के लिए भी और हमें टीचिंग में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ऑटोडिस्क ये जो ऐप है, प्ले स्टोर में जाके आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसका ये आइकॉन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसे क्लिक करते ही आपके पास ये ऑटोडिस्क खुल जाएगा। तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हो कि अलग अलग पैनल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर आप पहले पैनल पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर अगर आपको ये सब पैनल नहीं चाहिए तो उसके लिए वो है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको इरेजर देखने को मिलता है। ये इरेजर से आपको यहाँ पर जो भी नहीं चाहिए वो मिटाने का काम उससे आप कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका लेयर पैनल। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो लेयर पैनल है, यहाँ पर अगर आपको ये लेयर अलग अलग लेयर्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे अगर आपने पहले लेयर पे कुछ लिख के रखा है, फॉर एग्जांपल देखो ये मैंने कुछ बना के रखा है, तो अब मुझे ये नहीं चाहिए, तो व्हाट आई शुड डू, तो बस मुझे लेयर पैनल को लॉक करना है। ये जो आइस का वहाँ पर बटन दिया है उसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये लेयर पैनल लॉक हो जाता है। उसके बाद मैंने दूसरे पे बना के रखा है, तो देखो यहाँ पर ये तरह ये दूसरा पैनल इसके ऊपर ड्रॉ दिख रहा है, लेकिन पहला कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने अगर पहले को ओपन कर दिया तो देखो यहाँ पर दोनों आपको यहाँ पर मिक्स में देखने को मिलेंगे। इस तरह आप जितने लेयर बनाना चाहते हो उतने लेयर आप बना सकते हो। उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो प्लस साइन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको नेक्स्ट लेयर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप उसे हाइड करना चाहते हो तो वो हाइड हो जाएगा। उसके देखो मुझे सब अगर मैं हाइड करते जा रहा हूं तो सब यहाँ पर हाइड हो गया, और अब मैंने अभी फिर से क्लिक कर दिया तो मुझे नया लेयर मिल गया। अब इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है वो अलग अलग कलर पैनल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये पूरा कलर व्हील हमारा यहाँ पर है, जिससे आपको जो कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसका उपयोग आप अच्छे से कर सकते हैं। जो चाहिए वहाँ पर आप कलर अच्छे से उपयोग में ला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं ये पूरे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रशेस। अब ये जो डिफरेंट अलग अलग ब्रश आपको देखने को मिल रहे हैं, ये ब्रश आप इसमें से जिस तरह आपको जो चाहिए आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक पहले ही सिलेक्ट करके रखा है, एक बोल्ड सा। अब मुझे इसमें से कुछ लिखना है, तो किस तरह मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ। ये देखिए, अगर मुझे ऐसे यहाँ पर उसे रख लिया और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये देखिए। और दोस्तों ये जो लिख रहा हूँ मैं, ये लिखने के लिए हमने जो पहले जो हमारा लेसन था जिसके अंदर हमने सीखा था कि हाउ टू मेक अ स्मार्ट पेन एट होम, बस वही स्मार्ट पेन से मैं ये काम करते जा रहा हूँ। इसी तरह जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको और बहुत सारे ब्रशेस पेन्स यहाँ पर मिलते। देखो अगर मुझे हल्का सा चाहिए, जैसा मुझे चाहिए, देखो आपको यहाँ पर चेंज होती दिखाई देगा कुछ उस तरह। आप यहाँ पर जो आपको तुरंत अगर कलर चेंज करना है तो आप तुरंत कलर चेंज कर सकते हैं। और वहाँ से फिर से ये देखिए अलग टेक्सचर से आपको कुछ लिखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। ये देखो कितना बढ़िया सा उसका टेक्सचर भी आता है, कलर फ्लो भी आता है। तो इस तरह आप यहाँ से ये सब टूल्स को अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखो आपको कैलीग्राफी के लिए कुछ चाहिए तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये देखिए अलग अलग यहाँ पर आपको कैलीग्राफी के टूल्स जो है वो भी यहाँ पर मिलते हैं। जैसे मानो अगर यहाँ पर मुझे कुछ लिखना है तो जिस फॉन्ट में जिस तरह मुझे लिखना चाहता हूँ उस तरह मैं इसे लिख सकता हूँ। ये देखिए, और यस बढ़िया से काम करता है। तो एक ज़रूर आप उसको ट्राई करके देखिए। तो जैसे आप उसको खेलते जाएंगे उसके साथ आप यूज़ टू हो जाएंगे, तो आपके लिए उसके अंदर के बहुत सारा ये आपके काम आने वाला ये फीचर है। और ये इसी तरह अगर आप देख रहे हो नेक्स्ट, तो यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर देखो ये पेंसिल, अगर हमें पेंसिल चाहिए तो उसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्लैक ले लिया हमने, और उसके बाद यहाँ से हमें उससे कुछ ड्रॉ करना है तो वो ड्रॉ करने के लिए भी
हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए एक बढ़िया सा ड्राइंग यहाँ पर हम बना सकते हैं। अगर हमें बच्चों को कुछ फेस के बारे में बताने हैं तो फेस स्ट्रक्चर्स भी हम यहाँ पर बना के बता सकते हैं। ये देखिए इस तरह हम इस चीज़ का यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं और जिससे ये हमें सिखाने के लिए या ड्राइंग्स बनाने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इसके बाद हम आगे जाते हैं। ये जो टूल्स है इसी के अंदर है टेक्सचर। अब यहाँ पर आपको जो टाइप का टेक्सचर यहाँ पर चाहिए, ये देखो आपको अलग अलग टेक्सचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो वो टेक्सचर आप यहाँ पर लेकर आप उसका उपयोग, ये देखिए आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। ये देखो स्मार्ट पेन, ये जो टूल है देखो कितना बढ़िया से वर्क करता है। तो इतना आसानी से आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। इतने अच्छे टेक्सचर्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे ही आप जहाँ जहाँ देखोगे देखो वो टेक्सचर्स आपको मिलेगा, उस तरह आप उसको राइटिंग के लिए यूज़ करो, ड्राइंग बनाने के लिए यूज़ करो। सब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे कैसे उसको स्मार्ट तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसी की तरह यहाँ पर देखो अगर कुछ ग्रास बनाना है कुछ है तो ये देखो यहाँ पर आपको तुरंत वो टाइप का आपको टेक्सचर यहाँ पर मिल जाता है। ये देखो बन गया ट्री। तो इतना हमारे काम को इसने आसान कर दिया है दोस्तों। तो अभी यहाँ पर कलर फ्लो दिखाना है, कहीं पे ब्लो दिखाने हैं तो ये देखो कलर के ब्लोज हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर इसके अंदर फीचर यहाँ पर मौजूद है। अब उसी के साथ मकड़ी का जाल है, जो भी है यहाँ पर अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो या उस तरीके से फ्लो बनाने हैं तो ये फ्लोज भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं अलग अलग पेस्टल का इफ़ेक्ट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये देखो ये पेस्टल इफ़ेक्ट में भी आप काम कर सकते हैं। तो उस तरह यहाँ पर आपको और फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। इसके बाद हम आगे जाते हैं। ये जो यहाँ पर दूसरा टूल है जहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे अलग अलग टूल, जिसके अंदर पहला टूल है सिलेक्शन टूल। अब ये सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, अंदर काम करता हूँ तो ये देखो मैं इसके अंदर ही रहेगा, इसके बाहर जो भी मैं करूँगा वो उसके बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस तरह आप जो भी इसीलिए ये सिलेक्शन टूल इसे कहा जाता है। तो ये इसे सिलेक्शन करने के बाद उसके अंदर ही हम लोग काम कर सकते हैं अच्छे से। इतना ही नहीं, अगला यहाँ पर देखो अगर आप स्क्वायर में जो भी आप अलग अलग तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग सिलेक्शंस यहाँ पर दिए हैं। इसको मूव करना है आपको, जो सिलेक्शन आपने बना दिया है अगर ये सिलेक्शन को आपको मूव करना है तो उसके लिए ये मूव टूल भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर से हम लोग ने बना के ये चलो हमने निकाल दिया जब। तो इसके बाद यहाँ पर आपको आता है ट्रांसफॉर्म टूल। तो जो भी चीज़ आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मानो मैंने यहाँ से ब्रश से कुछ बना दिया है, चलो हम लोग कुछ बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया, यस। अब ये नाम लिखने के बाद मुझे इसे मूव करना है तो यहाँ पर आता है ट्रांसफॉर्म टूल। तो ये जो नाम है इसे देखो मैं जहाँ चाहे वहाँ पर उसे मूव कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, अगर मुझे इसे अलग अलग एंगल में लेके जाना, देखो आपको अगर मुझे यहाँ पर टर्न करना है, ये देखो यहाँ से अगर मुझे इसे अलग एंगल में देखो यहाँ पर लेके जाना है तो जैसा मुझे वो चाहिए उस तरह मैं उसे टर्न कर सकता हूँ। तो इस तरह इसे आप जो चाहिए उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब ये जो दूसरा है यहाँ से आप उसे जहाँ आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे उसे आप घुमाना है वैसे घुमा सकते हो। उसके बाद दूसरा है आप उसको रिफ्लेक्शन में भी ला सकते हो। ये देखो रिफ्लेक्शन आ गया, आप उल्टा कर सकते हो। तो इस तरह आप जैसे एंगल जो एंगल में आपको चाहिए वो एंगल में भी उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो इस तरह ये ट्रांसफॉर्म जो टूल है ये वर्क करता है। तरीके से यहाँ पर अगर सिलेक्ट करने जाते हो तो उस तरह ये देखो आपको अलग अलग ग्रेडेशंस मिल जाते हैं। तो आपको सेंट्रलाइज चाहिए, उसके बाद अलग सिर्फ साइड से चाहिए तो ये देखो आपको साइड से होते हुए दिखाई देगा। तो इस तरह एक बहुत ही अच्छा ब्यूटी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये दूसरा आपको मिल जाता है जिसके अंदर आप देखो सिर्फ एक ही जगह वन साइड से आप जहाँ से उससे आगे लेके जाना है तो आगे लेके आ सकते हैं, पीछे लेके जाना है तो पीछे लेके जा सकते हैं। ऐसे ये तीनों टूल बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। अब इसके बाद आगे हम जाते हैं, यहाँ पर स्केल है
तो स्केल से आप अलग अलग स्केल, आपको जैसे स्केल चाहिए, आपको फ्लैट चाहिए, कर्व चाहिए, राउंड चाहिए, तो वो अलग अलग स्केल आपको यहाँ पर मिल जाती है और उसको भी आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं ये सब कलरिंग्स में। उसके बाद आता है बहुत ही बढ़िया है, देखो यहाँ पर आपको डिज़ाइंस बनाने के लिए, अभी यहाँ पर 2 पार्ट में डिज़ाइन आप कैसे बना सकते हो। अगर मैंने यहाँ से समझो ड्राइंग्स बनाते समय यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ से कुछ बनाते जा रहे हो तो बस नीचे उसी तरह वो उसको दूसरे साइड से बनाते जाएगा। इतना ही नहीं, तो अगर आपको ये ऐसे नहीं चाहिए, आपको अलग तरीके से बनाना है, तो व्हाट यू कैन डू इट। अगर दूसरा नेक्स्ट जो है सिमेट्रिकल ड्राइंग्स में अगर हम जाते हैं तो उसमें आपको दूसरा देखना, तो ऊपर की साइड में देखो यहाँ पर 2 पार्ट और एक्स्ट्रा बन गए। अब क्या हो गया, डिज़ाइन 4 साइड में कवर डिवाइड हो गया। इतना ही नहीं, अब हम और देखते हैं जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो फिर से हम उसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपको अभी जो सिलेक्शन है वो अभी ज़्यादा पार्ट में 6 पार्ट में देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये देखो शेप्स है, ये शेप्स हम यहाँ पर देखो कैसे बना सकते हैं और उसको कलर भी कर सकते हैं। तो इस तरह जो शेप आपको चाहिए आप बना सकते हैं। अगर आपको सर्कल चाहिए तो आप सर्कल बना सकते हैं, ओवल चाहिए ओवल बना सकते हैं। इस तरह लाइन है तो लाइन जगह जहाँ पर चाहिए, तो जैसे आपका ब्रश आपका सिलेक्ट होगा या पेंसिल आपकी सिलेक्ट होगी उस तरह से आपको लाइन यहाँ पर मिलती जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ आगे आपको मिलता है ये जो इमेज, हम अपने इमेज अपने गैलरी से हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी हमें चाहिए वो इमेजेस हम यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अभी एक पेंट ब्रश अपना जो पैलेट है ये ले लिया मैंने। अब ये जो पैलेट है देखो यहाँ पर मुझे, मैं इसे पहले लूँ तो मैं जिससे जहाँ चाहूँ मैं वहाँ पर उसे मूव कर सकता हूँ। इसी के साथ दूसरा ऑप्शन होता है, अगर मुझे सिर्फ इसे एंगल में चेंज करना है, ये देखो यहाँ पर जिस एंगल में मुझे उसे चेंज करना है उस एंगल में मैं उसे चेंज भी कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ। लंबा चाहिए वैसे, जैसे चाहिए वैसे उसका मैं ड्राइंग यहाँ पर कर सकता हूँ। इतना बढ़िया से ये काम करता है। अब मुझे इसी तरह आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये दूसरा पार्ट है जहाँ पर आपको सिर्फ इसको ऊपर या नीचे लेके आना है, यहाँ पर मूव करना है तो वो काम करता है। जैसे मैंने कहा कि वो रिफ्लेक्शन ये वो उसका काम करता है। अगर आपको अलग तरीके से उसका रिफ्लेक्शन चाहिए तो वो भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो इस तरह ये जो इमेजेस है ये इमेजेस का वर्क हम इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगला टूल आता है यहाँ पर हमारा, वो है पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पर पर्सपेक्टिव जो है ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और उसके अंदर हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये दोनों हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो किस तरह हम उसका उपयोग कर सकते हैं ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को हम देखो यहाँ पर दिया है, 1 पॉइंट से देखो कैसे लाइंस बाहर आती है, तो किस तरह वो काम करता है ये इसके अंदर दिखाया गया है। अब इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव है इसके अंदर आपको ये दूसरा है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जो हॉरिजन लाइन से अगर अबव अपना आई लेवल है या नीचे आई लेवल के है, तो ये नीचे आई लेवल का है तो कैसे ये हम लोग बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। ये देखो ऊपर की तरफ से अगर वो हॉरिजन से ऊपर है तो कैसे वो वर्क करता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर, अगर मुझे लाइन कम चाहिए, ज़्यादा में नहीं चाहिए, तो मैं उसके भी लाइंस भी यहाँ पर कम कर सकता हूँ। मुझे लाइंस ज़्यादा दिखानी है, बताना है, तो उस तरह मैं इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। तो ये हो गया यहाँ पर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, हम बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मुझे यहाँ पर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव उनको दिखाना है, एक्सप्लेन करना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि चीज़ कोई भी डायग्राम या कोई भी ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, अगर वो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाना है तो वो किस तरह हम बना सकते हैं, तो ये भी हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे लाइन हमें कम चाहिए तो उतने कम लाइंस हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए हमारा काम थोड़ा आसान होने के लिए ये बहुत अच्छा हमें काम आता है। इसी के साथ
ये देखो, अगर हम इसके अंदर बॉक्सेस बनाने हैं तो वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं, जिससे हमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी जो डेप्थ है पर्सपेक्टिव की, अगर हमें समझानी है तो वो भी हम समझा सकते हैं। क्योंकि आजकल आप देखते हो कि एक तो बच्चे बहुत एडवांस है, उनके साथ हमें उतना ही एडवांस नॉलेज अभी आज के तारीख में उनको देना जरूरी हो गया है, और इसीलिए ये सब चीज़ों का उपयोग हम ये सब कामों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आखिरी पे यहाँ पर अगर आपको टाइम लैप्स बनाना है, कोई वीडियो बनाना है, तो वो भी बनाने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो आप जो काम कर रहे हो तो उसका टाइम लैप्स वीडियो आप इसमें बना सकते हो। अब ये नेक्स्ट है टेक्स्ट। यहाँ पर अगर आपको कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ पर उसे लिख के उसका जो फॉन्ट है वो सब चेंजेस भी इसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फॉन्ट देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर जो फॉन्ट है अगर वो आपने सिलेक्ट करने के बाद ये देखो, आपको यहाँ पर फॉन्ट चेंज हो गया। अब उसको आपको जो कलर चाहिए वो कलर आप देना चाहते हो वो कलर भी आप इसके अंदर दे सकते हो। उसको आपको जहाँ पर मूव करना है वैसे आप उसे मूव कर सकते हो। तो इस तरह ये जो फॉन्ट्स है इसका उपयोग आप अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो। अगर आपको इसके नीचे ऊपर लेके जाना है वो भी इतना आसान तरीके से फ्लिप करना है, हो गया। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो, और इतना बहुत ही एक काम का टूल है हमारे लिए। तो यस, डेफिनेटली आपको बहुत ही काम आएगा। अब उसके बाद आखिरी का जो है जिसके अंदर न्यू स्केचिंग गैलरी, यहाँ पर आप जो अपने गैलरी में जो भी यहाँ से सेव किए हुए जो चीज़ें हैं वो आप इसके अंदर देख सकते हो। अगर आपको सेव करना है तो सेव कर सकते हो, डिस्ट्रैक्ट करना है तो आप उसको निकालना है तो आप निकाल सकते हो, उसकी कॉपी बना के रखना है तो उसकी कॉपी बना के रख सकते हो। इतना बढ़िया तरीके से ये सब हमें काम आता है। और जो हमने अभी बनाया है, अभी मुझे ये भेजना है, किसी को भेजना है, तो यहाँ पर शेयर का दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है, जिसके अंदर आप ये जो अपने जहाँ से इमेज भेजी सेव करके रखी वहाँ से आप ले सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो और वहाँ से आप शेयर कर सकते हो, या डायरेक्टली आप उसे शेयर भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर डायरेक्टली शेयर अदर्स में आके आप यहाँ पर जहाँ उसको आप शेयर करना चाहते हो, व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हो, फेसबुक पर शेयर करना चाहते हो, तो वहाँ पर भी आप इसे अच्छे से शेयर कर सकते हो। तो इतना बढ़िया ये सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पर प्रेफरेंस भी दिया गया है, कुछ सेटिंग्स आपको अगर चेंज करनी है तो ये सेटिंग्स भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों डेफिनेटली ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको बहुत ही काम आएगा। और यस, ये जो हमने लास्ट टाइम जो पेन हमने बनाया था, स्मार्ट पेन बनाया था घर पे ही, ये जो भी आज मैंने इतना सब किए जो यहाँ पर ड्रॉ किया है वो सभी वो स्मार्ट पेन से किया है। तो यस, डेफिनेटली वो स्मार्ट पेन भी आपको इस काम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा, तो इससे भी आगे आने वाले मेरे सभी वीडियो आपको मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद।